जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 6 है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंचविश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, पंचविश है जो कि सामवेद से संबंधित है, शतपथ है जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, और गोपथ है जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि सूत कांगेडोर की खोज किसने किया? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऑरेल अस्टाइन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जल्दी से बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सर्प बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चार प्रश्न है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? चारों ऑप्शन देखिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मराठी। बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मराठी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1564, 1562, 1582 और 1583। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1562, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, शिवाजी के द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? 1659 में, 1664 में, 1670 में और 1665 में। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1664 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न के बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साहे बेखबर से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 प्रश्न, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अल्फांसो द अल्बुकर्के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 9 प्रश्न है आपके सामने, असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ यूरोपियन कंपनी है और दूसरी तरफ उसका स्थापना है। जल्दी से बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1646 दिया गया है, जो कि गलत है। 1664 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब हुआ था? बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, 20 जून 1756 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हंस राज ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12 प्रश्न कि गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? 76, 87, 82 और 79। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 79, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सैमुअल एडम्स ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने, काउंट काबोर ने, गैरिबाल्डी ने और गिवर्टी ने। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मेजिनी ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, देवयानी, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इक्वाडोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि असत्य मिलान का चयन करें। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, बहनों का देश नाइजीरिया बताया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न है कि संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं असम और अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चरागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर घाटी और इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में, लघु अंडमान में, कार निकोबार में, मध्य अंडमान में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिणी अंडमान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। इसमें काली कपासी और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी इसका तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। भारत, चीन, जापान और अमेरिका। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चाइना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। कोलकाता में, नागपुर में, देहरादून, हैदराबाद। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोलकाता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है कि भारत के निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ था। बाल्को का, नाल्को का, इंडाल्को का, हिंडाल्को का। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंडाल्को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है कि पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने, लोक चुनाव में मतदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिक के किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। पहला पॉइंट है वंश परंपरा के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, वंशीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। बताइए इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी चारों पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केटी शाह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गाइपोरिया समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि किसका मिलान गलत है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ दिया गया है कि उस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 160 दिया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। लोक विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुपूरक विधेयक। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वित्त विधेयक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया।
बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्री शेषन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2026 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो SV कृष्णमूर्ति राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर दिया गया है, मिलान करना है। जल्दी से 35वां प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से इसको मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए क्षमादान के अर्थ क्या होता है। क्षमादान के अर्थ होता है कि पूर्णतः माफ़ कर देना। इसका यहाँ पर 3 के साथ होगा। परिहार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए परिहार का अर्थ होता है कि दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर लघुकरण। लघुकरण का अर्थ क्या होता है। तो सजा की प्रकृति बदलाव करना। और डी है यहाँ पर विराम। विराम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि सजा पर रोक लगा दिया जाना। और प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ क्या होता है। तो कुछ समय के लिए सजा को टालना। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। लोमड़ी, हिरन, भेड़िया और बाघ। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी हिरन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, घास फूस पेड़ पौधे पत्ती पर डिपेंड रहते हैं, इसको प्रथम उपभोक्ता के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न की किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। मतलब यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पिक्नोक्लाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पाला आर्द्र भूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोल्जी कॉय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, यानी एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसको सुमिलित करना है कि किस यंत्र के द्वारा क्या मापा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसको मिलान करते हैं यहाँ पर। देखिए फैथोमीटर। फैथोमीटर से क्या मापा जाता है। तो समुद्र की यहाँ पर गहराई मापा जाता है फैथोमीटर के द्वारा। उसके बाद से देखिए बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। और अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न है कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग कौन कौन सा होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक समान तापमान को बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। नियॉन, सोडियम, मरकरी और मरकरी और नियॉन। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नियॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम और रुद्रम। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो रुद्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी। इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 होगा, और परमाणु संख्या भी 18 होगा। द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर रासायनिक नाम बताना है। 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर जल्दी से इसको मिलाइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो देखिए चलिए इसको मिलान करते हैं। अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, सोडियम का। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो फास्फोरस का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 53वां प्रश्न है कि मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो गार्डन पी यानी मटर का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4, 12, 20 और 28। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 20 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करती है। पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 56वां प्रश्न है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो नीला तथा लाल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर मिलान करना है आपको। जल्दी से इसको मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यहाँ पर फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 कमी से बेरी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ स्रावित ग्रंथि है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका ये गर्भाशय से महिला में स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, ये अंडाशय पुरुष में। और थायरॉक्सिन कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने। 58 हो गया। 59 नंबर, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो हैजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 60वां प्रश्न है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो वर्तिकाग्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 61वां प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया। 1989, 1990, 1993, 2004। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है 1990 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
62वां प्रश्न है आपके सामने, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मतलब यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नोवाक जोकोविच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 63वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। और 2 नंबर पॉइंट है कि अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 64वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमिलित है? एक तरफ व्यक्ति है और दूसरे तरफ यहाँ पर संबंधित क्षेत्र है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, लिंडा याकरिनी ट्विटर के सीईओ बने, प्रवीण सूद सीबीआई के नए विदेश निदेशक बने, और अर्जुन मेघवाल है भारत के नए कानून मंत्री बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इंडोनेशिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। 66वां प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 67वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 161वीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 68वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जयपुर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 69वां प्रश्न है आपके सामने, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 70वां प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये भारत की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 72वां प्रश्न है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लक्समबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। डायट किस देश का संसद का नाम है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान की। 75वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर है मासिन राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 76वां प्रश्न है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जेम्स रॉबिन और विलियम नोरधास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। 77वां प्रश्न है कि शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांति वन में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 78वां प्रश्न, प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1949 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79वां प्रश्न है कि भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धामन निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये पंजाब का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 80वां प्रश्न है कि सन 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15%। सबसे अधिक योगदान किसका था? तो प्राथमिक क्षेत्र का था। उसके बाद 81 से प्रश्न यहाँ पर मैथ्स का है। तो मैथ्स का यहाँ से हम स्किप करते हैं। मैथ्स के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। मैथ्स का ये क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अलग से हम वीडियो मैथ्स के लिए बना देंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न से देखते हैं
कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का, तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर है तो कवयित्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पवन का यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो पोज और अन बराबर पवन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 94वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे असंभव कार्य करना बिल्कुल ही सही जवाब है। 95वां प्रश्न की गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो पंकिल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स। ही वाजंट इंटर्ड कन्विंस्ड। यहाँ पर इसको साइनोनिम्स बताना है, कन्विंस्ड का साइनोनिम्स क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर एक्सेप्टिंग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर कौन सा वर्ड का प्रयोग होगा। एयर ट्रेवल्स इज द डैश ग्रोइंग से इमिटर द क्लाइमेट चेंज गैसेज। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर फास्टेस्ट का प्रयोग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 98वां प्रश्न है, यहाँ पर वन वर्ड बताना है कि ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो जो डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है, 99वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेड शेयर्ड। और 100वां प्रश्न है, इसका अपोजिट बताना है। प्रोसीड का यहाँ पर अपोजिट बताना है, तो प्रोसीड का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो विड्रॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देख लिए हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।